हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ब्रेक टाइम हो गया और देखो मैं भी आ गया। कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? नर्वस तो नहीं हो? नर्वस होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने अचीव करना है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं आसमान को छूना है। तो परेशान मत होइए, आप लोग ध्यान से फोकस करिए, हर एक चीज पर डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपको नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन अमूमन 2 से 3 मार्क का आता है और कभी कभार थोड़ा सा बच्चा ट्रिक आउट हो जाता है। तो इस ट्रिक को हम लोग डिस्कस करते हैं और डेफिनेटली आपको ग्रूम करते हैं ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ध्यान से बात को सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले एक ब्रीफ अप दे दूं, नर्स इक्वेशन क्या है और इसकी जरूरत कहां पड़ती है। तो बेटा अभी तक आप लोग थ्योरेटिकल मैनर के अंदर किसी ना किसी सेल को इक्विप कर रहे हो, यानी आप सोचते हो ठीक है मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लूं, मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लूं, इन दोनों को जोड़कर सेल बना लूं। तो वहां पर थ्योरेटिकल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी सेल को लगाते हो डिराइव करने के लिए किसी चार्ज को, तो वहां पर प्रैक्टिकल पोटेंशियल वेरी करता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन एंड वेरियस फैक्टर्स। तो उस टाइम पर जब भी हम प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आते हैं, उस प्रैक्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोलते हो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल। तो इस ई सेल की कैलकुलेशन नर्स इक्वेशन के थ्रू होती है। नर्स इक्वेशन की कैलकुलेशन आपको सपोर्ट करती है पहली चीज सेल्स के अंदर और दूसरी चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में भी। तो कैसे रहेगा ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग कैसे कैसे चीजों को सीखेंगे। तो हम सबसे पहले नर्स इक्वेशन सेल की समझते हैं। नर्स इक्वेशन सेल की समझने के लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल लिया है। हमेशा सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको इसी ढंग से दी जाएगी जहां पर सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपके पास एनोड है, फिर ब्रिज और फिर कैथोड। 99% क्वेश्चन के अंदर ये एबीसी के फॉर्मेट में ही दिया जाएगा। फिर भी 1 से 2% में आपको ई नॉट की वैल्यू से चेक करना है कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। राइट पैटर्न में हमेशा आपकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज ही बताएंगी कि अगर हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो आप उसको कैथोड लेंगे और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है तो आप उसको एनोड लेंगे। अदरवाइज इसमें से भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर यह कैसे हेल्प करता है, तो सबसे पहली चीज एनोड अपनी इक्वेशन बताता है जहां पर मैग्नीशियम से आप Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। ऐसे ही कैथोड जहां पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Cu बनाएगा। ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cu2 प्लस गिव्स Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Mg2 प्लस। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हैं, इसको यहां से कट किया, ओवरऑल इक्वेशन बन गई आपके पास Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स Cu प्लस Mg2 प्लस। और फिर इस इक्वेशन से आप QC निकालते हैं। कहां पर इस्तेमाल में आएगा अभी बताता हूं। कंसेंट्रेशन ऑफ Cu, कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Mg, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, क्योंकि सॉलिड तो यूनिटी ले लेते हैं। अब यहां पर जो कंसेंट्रेशन है Mg2 प्लस की या Cu2 प्लस की, वो ध्यान से देखिए तो यहां पर मेंशन्ड है Mg2 प्लस के ब्रैकेट में या Cu2 प्लस के ब्रैकेट में, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन्स आपने कैंसिल करे हैं इसको भी हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपके सामने एक बार नर्स इक्वेशन लिखता हूं। तो नर्स इक्वेशन हमारे लिए होती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ QC। अब यही वर्ड्स को पहले समझाऊं तो बेटा ई नॉट सेल आपके पास हो गया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड
रिडक्शन पोटेंशियल्स में, आर आपके लिए हो गया गैस कांस्टेंट, टी आपके लिए हो गया टेम्परेचर, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। बेटा ये वही इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं जो आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल करे हैं। आज कितने हुए हैं? 2, तो यहां पर n होगा 2, कल को 1 होंगे तो n होगा 1। इसी तरीके से आपके पास F 96500 कूलम, और नेचुरल लॉ QC में डेफिनेटली QC हो गया आपके पास इक्विलिब्रियम कोशेंट, जिसकी वैल्यू आपने उसी इक्वेशन से बनाई है। अब इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज यानी रूम टेम्परेचर पर लेते हैं। तो एट 298 केल्विन हम लोग वैल्यूज पुट करें, R की 8.314, T पुट करें 298 केल्विन, और इसी तरह से बेटा नेचुरल लॉग QC को भी ओपन कर लें तो 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ QC हो जाएगा। तो यहां पर अगर वैल्यूज पुट करते हो तो ई सेल हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में n लॉग ऑफ QC। इस इक्वेशन के अंदर आपको ई नॉट सेल गिवन हो या इसकी वैल्यू निकालनी पड़े, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड करके आपके पास n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड से QC की वैल्यू हो आप पुट करें बकायदा ये मेंशन करके, तो आपके पास ई सेल की वैल्यू आती है या लाइकवाइज क्वेश्चन उस तरीके से बनता है। तो ये सब कुछ लिखना डेफिनेटली ये डिराइव करने की तो जरूरत नहीं है, बट ये सब कुछ लिखना आपके लिए एक नेसेसिटी है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए। तो देख लीजिए 2 मिनट लगाकर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इससे आगे बात कर सकूं। चलिए अब देखते हैं इससे आगे। तो हमारे पास नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड आता है। अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं तो इलेक्ट्रोड ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रोड के लिए भी कभी आप इसको इक्विप करते हो तो उसके अंदर भी प्रैक्टिकल पोटेंशियल वेरी कर सकता है। तो फॉर्मूला ही लिखकर अभी समझते हैं, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.05912 अपॉन में n लॉग ऑफ QC। ये है एट 298 केल्विन, और अगर मैं ये 298 केल्विन नहीं मानता तो जिससे उनसे प्रीवियस वाली आपकी थी ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ QC। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आप इसमें आते हो। तो ये मैंने एक लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, तो हमेशा इक्वेशन रिडक्शन में ही लेकर चलनी है। अगर आप इसकी इक्वेशन भी लिखना चाहते हो तो सामने सामने आपके पास चीजें दे रखी हैं, ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो ये आपके लिए इक्वेशन बन जाती। ध्यान देना बहुत जरूरी है, यूज में आएगी। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए अब यहीं पर नर्स इक्वेशन का एक और छोटा सा फंडामेंटल इस्तेमाल में आता है। वो क्या है? आपका रिलेशन एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम तब आता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। कह सकते हैं पोटेंशियल चेंज होना बंद हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ है तो उस टर्म्स को समझना जरूरी है। हम लोग यहां पर सबसे पहले बात कर सकते हैं ई सेल या EMF हमारे लिए हो जाता है जीरो, पहली चीज। ऐसा होने के बाद क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है तो QC कन्वर्ट हो जाता है KC में। तो अगर मैं वैल्यूज लिखूं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में n लॉग ऑफ QC, तो बेटा हमारे पास ई नॉट सेल हो जाता है 0.05912 अपॉन में n लॉग ऑफ KC। और यहीं पर अगर हम लोग गिब्स फ्री एंथैल्पी के साथ रिलेशन निकाल लें तो माइनस NF ई नॉट सेल
आपके पास ये एक और रिलेशन आ जाता है। तो ये दो रिलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गिब्स फ्री एंथैल्पी का भी, और साथ के साथ अगर आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो उस टाइम पर, तो कभी कभार क्वेश्चन बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होने वाला है, तब आपके लिए डेफिनेटली जरूरत है कि आप उसको ईएमएफ को जीरो पुट करके बातचीत करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ब्रीफ अप में, चीजों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, और फिर इससे आगे जब हम अपनी मेन क्लासेस में 21st से आएंगे तो उसके अंदर देखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं 21st से क्या होने वाला है। 21st को डेफिनेटली आप अपना फिजिक्स का एग्जामिनेशन देकर आएंगे। कुछ वीडियोस के माध्यम से अभी आपको मैं बता दूंगा कि आपने 21st को मेरी क्लास में बैठने से पहले थोड़ा थोड़ा क्या रिवाइज करना है। रात को 9 बजे की मेरी क्लास रहेगी और वो पूरा का पूरा स्केड्यूल 21st से लेकर 27th में तक क्या रहने वाला है उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो देख लीजिएगा। ब्रीफ अप में बता दूं तो मेरे साथ आप हर एक चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट जानेंगे, उसके एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो पीडीएफ दूंगा उसको भी साथ के साथ रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे ज्यादा चीजें आपको डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं होंगी, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, बट आपका फोकस रहना बहुत जरूरी है इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी डेविएटेड हैं, कहीं पर भी अनफोकस्ड हैं, किसी रीजन की वजह से टाइम खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जर्नी में पीछे हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है mg सॉलिड स्लैश mg2 प्लस 0.001 मोलर डबल स्लैश cu2 प्लस 0.0001 मोलर स्लैश cu। फाइंड EMF इफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम एंड कॉपर आर गिवन बिलो। तो यहां पर वैल्यूज दे रखी है। क्वेश्चन की अप्रोच समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की अप्रोच, देखना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर पे होता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बहुत जरूरी है लिखना दोबारा से। mg सॉलिड सिंगल स्लैश mg2 प्लस 0.001 मोलर डबल स्लैश cu2 प्लस 0.0001 मोलर सिंगल स्लैश cu सॉलिड। अब यहां पर सबसे पहली चीज हम लोग निकालते हैं ई नॉट सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखो यहां पर जो मैंने बात कही थी आपके लिए, ये सी और ये ए यानी कैथोड और एनोड है, इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर प्लस 0.34 है और मैग्नीशियम की बात करें तो माइनस 2.37 है, तो टेक्निकली ये कैथोड और ये एनोड रहने वाला है। तो यहां पर ई नॉट ऑफ cu2 प्लस स्लैश cu माइनस ई नॉट ऑफ mg2 प्लस स्लैश mg, तो यहां पर प्लस 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.37, तो ये बन जाएगा प्लस 2.71 वोल्ट। तो यहां पर ई नॉट सेल आ गया है, स्क्वायर बॉक्स में डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेकेंड अप्रोच में हम एनोड की इक्वेशन लिखते हैं। तो एट एनोड mg gives mg2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives cu, और ओवरऑल इक्वेशन तो mg plus cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives cu plus mg2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब यहां पर जो हमें टर्म्स चाहिए नर्स्ट इक्वेशन की, अगर किसी बच्चे को नर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या निकालना होता है, क्या क्या जरूरत होती है वो याद नहीं आ रहा है, तो पहले ही नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में n लॉग ऑफ QC, कहां पर एट 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो बेटा रूम टेम्परेचर 298 केल्विन लेकर ही चलेंगे। अब आसानी हो जाएगी, ई नॉट सेल निकालना है, निकाल लिया। एन की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन देख रहे हो तो एन की वैल्यू भी निकल गई।
क्यूसी निकालना है तो ओवरऑल इक्वेशन अब आपके पास है, तो क्यूसी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो Mg2+ आपको दे रखा है, यहां पर देखते हो तो 0.001 और Cu2+ दे रखा है 0.0001। तो जब आप पुट करते हो 0.001 अपॉन में 0.0001 तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। क्यूसी भी सॉल्व हो गया। अब नर्स इक्वेशन के अंदर सारी चीजें डालेंगे तो हमारे पास आंसर निकलना शुरू होगा। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू 2.71 माइनस 0.05912 अपॉन में 2 इंटू लॉग ऑफ क्यूसी यानी 10, और लॉग 10 सबको पता है 1 होता है। तो यहां पर 2.71 माइनस 0.05912 अपॉन में 2 या 2.71 माइनस, अगर हम इसको देखें तो 0.2956, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो तकरीबन बनेगी 2.69 वोल्ट। तो ये आपके पास सॉल्व हुआ, जल्दी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क रहेगा। इसमें एक छोटी सी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ई सेल निकालना है और ई नॉट सेल गिवन है, तो आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और क्योंकि ये कैलकुलेशन इजियर साइड पे आ गई है, आपके लिए क्वेश्चन अक्सर 2 मार्क का बनता है। अब डेफिनेटली 2 मार्क के साथ 1 मार्क की कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है जिससे कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाए, नहीं तो 2 मार्क वाले में भी 5 में से कोई एक क्वेश्चन इसका जरूर बन सकता है। देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क करना है आपने। चलिए अब यहां पर न्यूमेरिकल 3 की बात करते हैं। तो यहां बोला गया है नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड this calculate EMF if it is in contact with pH equals to 10। अब ये जरा ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहां पर सॉल्व करूं तो सबसे पहले आप रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिख ही लीजिए E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.05912 अपॉन में N लॉग ऑफ QC। अब यहां पर क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी गई है हाइड्रोजन की, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, और यहीं पर QC अगर आप निकालें तो QC आपके पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू द पावर 2, या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू द पावर 2 या माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू द पावर माइनस, ये रहेगा। अब बात आती है सर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, तो अभी बताता हूं। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी यहां पर दिख रहा है, n की वैल्यू 2। अब पॉइंट आता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है E नॉट ऑफ H प्लस स्लैश H2, याद रखना है 0 वोल्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपके पास बेटा n की वैल्यू आ गई, QC एक तरह से आ गया, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पॉइंट आता है सर कैसे निकालें QC या कैसे निकालें H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो बेटा जो pH दे रखा है वो हेल्प करेगा। pH इक्वल्स टू 10 है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10। अब यहां पर जब आप एंटी लॉग पे जाते हो तो लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू -10, या सिंपली H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपके पास हो गई 10 रेज टू द पावर -10। तो यहां से वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, या तो आप ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पुट करो, नहीं तो बेटा इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसको भी ट्रांसफॉर्म करना सिखा देता हूं, चॉइस आपकी रहेगी आप कैसे दोनों में से किसी चीज को यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला में पुट करें तो E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.05912 अपॉन में 2 और लॉग ऑफ H प्लस आयन रेज टू द पावर -2, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगी, -0.05912 अपॉन में 2 इंटू -2 लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
अब ध्यान दीजिए बेटा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ही तो आपके पास क्या होती है, pH होता है, तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। तो आपके पास ई रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.05912 अपॉन में 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1 इंटू सिंपली मैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को क्या लिख दूं 10, तो -0.5912 वोल्ट बन गया ई रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों में लाइकवाइज आप चाहें तो ये वैल्यू पुट करते तब भी बात हो जाती, आप चाहें तो इस तरीके से वैल्यू पुट करें तो भी आपके पास बात हो रही है, आंसर आ रहा है। चॉइस आपकी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का और पेपर में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। देखिएगा, रिवाइज करिएगा, रिकॉल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका थर्ड टाइप भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये आपका नर्स इक्वेशन का 2 से 3 मार्क का कॉन्सेप्ट है, रिवाइज करिए, बाकी बची हुई वीडियोस भी देखिए और हाँ, जो लाइव सेशंस हो रहे हैं हमारे चैनल पर वो जरूर देखते रहिए क्योंकि वो आपके पेपर के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे कि अभी फिजिक्स चल रहा होगा और उसके बाद डेफिनेटली केमिस्ट्री आने वाला है, तो देखते रहिए, वॉच करिए, डेफिनेटली हम लोगों को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।